यूक्रेन से खबर आ रही है, रसिया ने बमबारी की है यूक्रेन के शहर खार्किव में और 49 ड्रोन एक साथ छोड़े थे रसिया ने। और ये रसिया का कहना है कि ये जो हमला उसने किया है, इसके तहत उसने यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसरों को निशाना बनाया। और ये वो मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने कल के दिन रसिया का शहर बेलग्रोड उसमें मिसाइल अटैक किया था, जिसमें 24 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर मिली है। तो रसिया ने उसका बदला लेने के लिए आज अटैक किया है। जबकि यूक्रेन का कहना है कि जहाँ पर ये अटैक हुआ है यूक्रेन के अंदर खार्किव में, वो जो अटैक है वो सिविलियन इलाके में किया गया, जैसे होटल को निशाना बनाया गया, पार्क को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का कहना है कि इसमें कोई मिलिट्री का ऑफिसर नहीं था जो इस अटैक में जिसको कोई हताहत हुई या किसी को चोट आई। तो अभी तक रसिया का जो ये उसका एक स्टांस है कि ये जो अटैक है इसमें यूक्रेन के जो मिलिट्री ऑफिसर है उनको उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूक्रेन अभी तक इसको मना कर रहा है इस बात को। और वो कह रहा है कि केवल ये सिविलियन लोगों को ही और एक जर्नलिस्ट को यहाँ पर नुकसान हुआ है, उनको चोट आई है यहाँ पर। हालांकि किसी की अभी तक मरने की खबर इस अटैक में नहीं मिली है। लगभग 20 या 25 लोग घायल हो रखे हैं अभी तक। अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो कल रसिया का एक बेलगरोड एक शहर है, वहाँ पर यूक्रेन ने मिसाइल अटैक किया था और उसमें 24 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और 108 लोग घायल हो रखे हैं। तो यूक्रेन ने ये जो कल का अटैक किया था वो फिर रसिया का जो परसों वाला अटैक था उसके रिस्पांस में हुआ था। परसों जो रसिया है उसने यूक्रेन के लगभग हर शहरों में बमबारी की थी और ड्रोन से उसने अटैक किया था, मिसाइल से अटैक किया था। तो उसमें अभी तक यूक्रेन के 40 लोग मारे गए थे परसों के अटैक में। और वो अटैक जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यूक्रेन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी इलाकों में वो हमला हुआ था। और वो जो परसों वाला हमला है वो अभी तक लड़ाई का सबसे भयानक सबसे इंटेंसिटी वाला हमला माना जा रहा है। तो ये पिछले 3-4 दिनों से ये जो हमले हैं वो लगातार होते जा रहे हैं। परसों रसिया ने किया था, फिर कल यूक्रेन ने किया और फिर आज दोबारा से रसिया ने कर दिया। पुतिन की जो इस समय रसिया के राष्ट्रपति हैं उनका भी स्टेटमेंट आज आया है और उन्होंने आज के दिन न्यू ईयर एड्रेस दिया है लोगों को। और उसमें उन्होंने कुछ बातें की है और जो बात है वो उसमें उन्होंने यूक्रेन का जिक्र नहीं किया है, ना ही उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो लड़ाई को कहते हैं उसका जिक्र भी नहीं किया है। उन्होंने केवल रसिया के लोगों से कहा है कि उनको एक स्टेबल सोसाइटी बनानी है, यानी फैमिलीज वैल्यू लानी है। उन्होंने सिपाहियों की भी सराहना की और उन्होंने कहा है जो हमारे सिपाही इस समय वो हमारे हीरो है। तो अगर हम पिछले साल का उनका एड्रेस देखें न्यू ईयर का, तो उसमें उन्होंने यूक्रेन को के बारे में काफ़ी बातें की थी और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बात की थी। लेकिन इस बार उनका एड्रेस में ये दोनों चीज़ें जब गायब रही तो और अंदेजा लगाया जा रहा है कि इस बार रसिया की सिचुएशन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी सही सिचुएशन है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में इस समय रसिया है। और जैसे कि रसिया का पिछले साल में तो उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था, उसकी सीमा जो उसने कब्जे में ले रखी थी उसमें फिर यूक्रेन कब्जा करता जा रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि यूक्रेन का जो ऑफेंसिव था कुछ महीने पहले जो उसने स्टार्ट किया था वो ऑफेंसिव फेल हो गया है। और ऊपर से जो रसिया उसके रसिया की सेना ने 2-3 शहरों में उसने कब्जा कर लिया है पिछले 4-5 महीनों में, जिसमें एक बखमूत है और इसके अलावा 1-2 शहर और है जिसमें रसिया कब्जा कर चुकी है। तो रसिया की सिचुएशन इस समय लड़ाई के हिसाब से काफ़ी सही है। तो लगता है कि पुतिन इतना उनको चिंता नहीं है लड़ाई की इस समय। उनको चिंता इस बात की है कि वो रसिया के जो फैमिलीज़ वैल्यू जो मैंने आपको कहा है फैमिलीज़ वैल्यूज़ में उनका इस बार ज़्यादातर जो उन्होंने समय इसके ऊपर दिया है। उनका कहना ये है कि हमको रसिया को एक सोसाइटी के रूप में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए एक साथ। चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज न्यू ईयर में मीटिंग की है। और जो ये शी जिनपिंग है उनका स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने रसिया और चाइना के संबंधों के बारे में कहा है कि इस साल इन दोनों के जो संबंध है दोनों देशों के संबंध वो बहुत ही गहरे हो गए। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना रसिया का एक बहुत क्लोज पार्टनर है, लेकिन वो रसिया का इस समय लड़ाई में किसी तरीके से उसकी सहायता नहीं कर रहा है, यानी कि मिलिट्री उसको नहीं पहुंचा रहा है, मिलिट्री हेल्प नहीं पहुंचा रहा है रसिया को। अगर बात की जाए तो रसिया और चाइना का इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसके तहत दोनों में जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा है। और रसिया का जो तेल है जब सैंक्शन लगने के बाद वो तेल को रसिया चाइना में भेज रहा है, तो रसिया को
पैसा भी मिल जा रहा है चाइना के रास्ते से, और कुछ पैसा उसको इंडिया से भी मिल जा रहा है, क्योंकि इंडिया में भी तेल पहुंच रहा है रसिया का। अगर बात की जाए, ये जो शी जिनपिंग है, इनका इनके देश में अभी रसिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो शी जिनपिंग ने उनसे कहा था कि जो हमारी दोस्ती है रसिया और चाइना की, वो स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। स्ट्रेटेजिक दोस्ती मतलब क्या है कि ये जो दोस्ती है इसके ये कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, मतलबी दोस्ती नहीं है, बल्कि इस समय जो दुनिया में जो चीज़ें हो रही है उस चीज़ों के हिसाब से हम दोनों देश एक जैसे ही है। रसिया और चाइना एक जैसे ही है इस समय। जैसे कि दोनों एंटी अमेरिका है, दोनों के दोनों एंटी अमेरिकन है, और साथ में दोनों के दोनों देश जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है उनको बदलना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूशन को। तो इस समय जो दोनों की दोस्ती है रसिया और चाइना की, वो दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई है। किस कारण? जो पुतिन और शी जिनपिंग के जो पर्सनल कांटेक्ट है आपस में, दोनों के जो केमिस्ट्री है आपस में बहुत अच्छी जमती है, तो उस कारण भी इन दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं इस समय। वोल्odymyr जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उनका स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सभी देशों का जो हमको अभी समर्थन दे रहे हैं, लड़ाई में हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अभी तक 2 साल लगभग होने वाले हैं और 2 साल तक वो हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब यूक्रेन को खुद अपने पाँव में खड़ा होने की ज़रूरत है, ताकि जो देश हमको समर्थन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो यूक्रेन को मदद करना बंद कर दे, तो हमको इतना मजबूत होना है अपने आप कि हमको उसका कोई असर नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। तो उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि हमको हमको अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, हमको अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा खुद ही। उनका जो संदेश था, हो सकता है कि अमेरिका की तरफ रहा होगा, क्योंकि अमेरिका में इस समय जो सीनेट में यूक्रेन के लिए $60 बिलियन का पैसा वो अभी फंसा हुआ है, यूक्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो सीनेट में जो रिपब्लिकन पार्टीज़ के मेंबर है वो पैसा, वो जो ये बिल है यूक्रेन के लिए, उसको पास नहीं होने दे रहे। और साथ में यूरोप में भी कुछ ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो यूक्रेन को इस समय उसके लिए दिक्कत है काफ़ी सारी, उसके लिए पैसा की कमी है, उसके अलावा उसके जो फाइटर्स हैं वो भी कम होते जा रहे। जैसे कि यूक्रेन की एक सेना रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 2024 में यूक्रेन को अगर लड़ाई को कंटिन्यू रखना है तो उसे कम से कम 5 लाख नए सिपाहियों को भर्ती कराना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे वो इतने 5 लाख नौजवानों को कैसे वो सेना में भेजेगा, वो एक बड़ी चुनौती है। तो चुनौती इस समय यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा है, और यूक्रेन को उम्मीद है कि जो देश उसको अभी तक समर्थन करते आ रहे हैं वो आगे भी करेंगे। लेकिन साथ में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति, उन्होंने अपने लोगों को भी ये चेतावनी दी है कि हमको खुद भी तैयार होना चाहिए, हम पूरी तरीके से विदेशी देशों में ऊपर निर्भर नहीं हो सकते।